अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशबाश होंगे। मेरा नाम अरबा है और मैं उमर रहती हूँ। आज मैं जा रही थी ग्रोसरी करने। सोच रही थी किस मार्केट जाऊँ। मैं हर दफ़ा मक्का मार्केट ही जाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा भी मैं मक्का मार्केट ही गई थी। अल्फोस मार्केट में मैंने लास्ट टाइम एक जूते देखे थे, लेकिन उनकी फ़ुल प्राइस बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। मैं सोच रही थी सेल लगेगी फिर जाऊँगी अल्फोस। आज मैं गई तो वहाँ उसी जूते पर सेल लगी हुई थी और मैंने परचेज़ किया। उसके बाद मैं आ गई अपनी ग्रोसरी मक्का मार्केट। यहाँ मैंने दालें देखी, चिया सीड देख रही थी। चिया सीड दो तरह के होते हैं, एक ब्लैक और ब्राउन। ब्राउन तो पहले ही मेरे घर में है थे, मुझे ब्लैक चाहिए थे लेकिन वो मिल नहीं थे रहे। फिर मैंने दालें ही ली। उसके बाद मैं चली गई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तरफ। इनकी इतनी अच्छी लाइनें लगी हुई थी, मेरा दिल ही नहीं था कह रहा कि मैं तोड़ूं। मेरे हस्बैंड कहते हैं अब लेना क्या है, पहले मुझे ये तो बता दो, अपनी वीडियो बनाने में लगी हुई है। मैंने बोला कि थोड़ी थोड़ी सारी सब्ज़ियाँ ले लो। फिर उन्होंने सारी सब्ज़ियाँ ली। पटाटो देखे कितने बड़े बड़े। ये इतनी लंबी सब्ज़ी पता नहीं क्या है, कद्दू भिंडी तोरी तो हो नहीं सकता। अगर किसी को पता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये टमाटर है। लास्ट टाइम भी टमाटर इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे, यूज़ तो हुए नहीं लेकिन ख़राब हो गए थे, तो चीज़ ज़ाया क्यों करें। इस दफ़ा मैंने इनको बोला कि कम लें। फिर मैं चली गई फ्रूट्स की तरफ। इनके रेट देख रही थी, बहुत ज़्यादा इनके रेट से फ्रूट्स के। ये पता नहीं कौन सी सब्ज़ी है, नरम नरम। शलजम तो नहीं है ये, शलजम क्योंकि मुझे पता है वो क्या होते हैं। ये पता नहीं क्या है, अगर किसी को पता है तो मुझे बताइएगा। फ्रूट्स यहाँ पे इतने ज़्यादा महंगे लगे हुए थे। महंगाई बहुत है यहाँ पे। एग डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, कुछ जिस तरह हम कहते हैं, कुछ लाइट, कोई वाइट, इस तरह के थे, जैसे हम कहते हैं देसी और फार्मी। कुछ समझ नहीं था आ रहा। उसके बाद मैं चली गई मार्केट इस तरफ। जूते जो ब्राउन जूता मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया, उन्होंने ये लिया। उसके बाद मैं चली गई, मैंने अपनी शर्ट लेनी थी। पता नहीं क्यों जिस मार्केट पे जाती हूँ मुझे बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन मैंने बच्चों के कपड़े क्या करने होते हैं। खैर मैं देखती ज़रूर हूँ हर दफ़ा, अपने देखने की बजाय बच्चों के देखती हूँ। मुझे बहुत पसंद आते हैं। उसके बाद मैंने ये ब्लू फ्रॉक देखी। मुझे देखते हुए ऐसे पाकिस्तान वाली वाइब्स आ रही थी। इनकी मार्केट्स में ये सिल्क के कपड़े लगे होते हैं, चाहे बच्चों के हों या बड़ों के। पता नहीं ये कैसे पहनते हैं। मैं तो नहीं सिल्क के कपड़े लेती, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में पहने ही नहीं जाते। ये सारा कुछ मैं देख रही थी। ये जूते मुझे पसंद आए, घर पहनने के लिए लेने थे। उसके बाद मैंने ये जूते लिए। फिर मैं बैग्स की तरफ आ गई। ये बैग की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने क्या करनी थी, बैग मुझे नहीं चाहिए था। उसके बाद मैं चली गई। ये नेक्स्ट बैग भी मैंने देखे, एलवी, गुस्सी, वसाची, पता नहीं क्या क्या नेम है, इतने मुश्किल। ये तो बहुत महंगे बैग होते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी सस्ती प्राइस में लगे हुए थे। ये डेफिनेटली कॉपी लगे होंगे, क्योंकि इतने सस्ते बैग तो नहीं होते। उसके बाद ये डॉल्स मैं देख रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी, बिल्कुल मेरी बांजी की तरह। मुझे अपनी बांजी याद आ गई। ये बर्तन थे, ये 2 प्लेट्स मैंने परचेज़ की। ये बर्तन, इनकी प्राइस सेम ही है जैसे पाकिस्तान में, मुझे कोई इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगा। अगर 2 प्लेट आ रही हैं 17, यहाँ बल्कि मुझे तो सस्ते लगे। 1 रियाल की आ रही है तो रियाल 700 का है, तो उस हिसाब से फिर सही है, सस्ती है। सेम ही है, कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। फिर मैंने आइसक्रीम ली। आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है। ये असल में ये कप केक था। मुझे 1 पाउंड 2 पाउंड वाले जो बड़े केक हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छा और टेस्टी ये कप केक लगता है। मैं हर दफ़ा जब भी आती हूँ ये केक लेके जाती हूँ। फिर मैं आ गई इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। यहाँ मैंने सैंडविच मेकर लेना था, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, मेरे बजट से ज़्यादा था। फिर मैंने कहा चलो विज़िट करती हूँ, देखती हूँ सारी चीज़ों को। मैंने कुछ ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन देखी, फ्रिज देखे। फ्रिज की कोई इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं थी, जैसे यहाँ लेबर की सैलरी होती है उस हिसाब से फ्रिज कोई ज़्यादा महंगी नहीं थी। मुझे अच्छी प्राइस में और सही लगी। ओवन देखा मैंने, ओवन भी कोई मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आया। गाइस यहाँ पे जो कहते हैं ना, हमारी लड़की बाहर चली गई और वहाँ ऐश कर रही, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती। बल्कि ऐश तो पाकिस्तान में होती है, यहाँ तो बंदा बोर होता है और एक ही रूम में बंद होता है, कैद हो के ही रह जाता है। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। असलियत ये है कि जो आज़ाद ज़िंदगी है ना वो पाकिस्तान में है, लेकिन यह है कि हर कोई अपने मकसद के लिए आया होता है। अल्लाह ताला हर एक को अपने मकसद में कामयाब करे। उसके बाद मैं चली गई। यहाँ से मैंने वाटर बॉटल्स ली। फिर मैं चॉकलेट देख रही थी कि कोई अच्छी चॉकलेट पसंद आ जाए, लेकिन मुझे नहीं आई। फिर इन्होंने ये वाउचर दिए कि आप डाल जाएँ, कुरानदाजी होगी तो गाड़ी निकलेगी। मैं तो बहुत खुश हुई। फिर मैंने बिल कराया और घर आ गई। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।